क्या वेस्ट डिकम्पोजर में डीएपी या यूरिया भिगोकर रखा जा सकता है? क्या इस तरह से खाद बढ़ जाती है या मल्टीप्लाई हो जाती है, या ये नैनो फर्टिलाइजर बन जाती है? क्या एक बोरी 10 बोरियों के बराबर फायदा देगी? इस बात का असल सच जाने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। आज हम एक बात का सच जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप डीएपी या यूरिया को वेस्ट डिकम्पोजर के महलूल में कुछ दिन भिगो दें तो इससे खाद बढ़ जाती है, या ये समझा जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाती है। ये एक बोरी इस तरह डीएपी की 10 बोरियों के बराबर असर करेगी, बल्कि ये भी दावा किया जाता है कि ये नैनो फर्टिलाइजर बन जाएगी। तो क्या ये सच है? आइए साइंसी अंदाज में इस बात का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि नैनो फर्टिलाइजर होती क्या है। दोस्तों, नैनो फर्टिलाइजर वो खाद होती है जिसके जर्रात का साइज बहुत ही छोटा यानी नैनोमीटर में बनाया जाता है। 1 मिलीमीटर में 1,00,000वां हिस्सा। कई नैनो फर्टिलाइजर में इनकैप्सुलेशन की जाती है, यानी ग़िज़ाई अज्जा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह को नैनो पार्टिकल्स या नैनो कैप्सूल्स में बंद कर दिया जाता है। मकसद ये होता है कि खाद बराह रास्त जाया ना हो, बल्कि पौधे की जरूरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहे। ये खास टेक्नोलॉजी दोस्तों फैक्ट्री में जदीद मशीनों से बनती है। माइक्रोब्स या पानी में खाद को भिगोने से नहीं। वेस्ट डिकम्पोजर में डीएपी या यूरिया भिगोने से ज़रात का साइज नैनो नहीं होता, सिर्फ पानी में घुलकर ये एक महलूल बन जाती है। इसलिए नैनो फर्टिलाइजर वाला दावा दोस्तों साइंसी लिहाज से बिल्कुल गलत है। डीएपी का सच क्या है? दोस्तों, डीएपी में तकरीबन 18% नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव फॉर्म में और 46% फास्फोरस होता है। वेस्ट डिकम्पोजर में मौजूद माइक्रोब्स, खासतौर में इसमें मौजूद फास्फोरस सेल्युलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस को ज्यादा हल पजीर बना देते हैं ताकि पौधे आसानी से इसको जज़्ब कर सकें। इसलिए कम डीएपी भी अच्छा असर दिखाती है। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर में डीएपी भिगो कर रखने से डीएपी या फास्फोरस की मिकदार दोस्तों नहीं बढ़ती, सिर्फ कारकर्दगी बेहतर होती है। अब जानते हैं कि यूरिया का सच क्या है। दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन एक अलग कीमियाई फॉर्म में होती है, CONH2। वेस्ट डिकम्पोजर में मौजूद बैक्टीरिया यूरीज एंजाइम के जरिए यूरिया को तेजी से तोड़ देते हैं। लिहाजा यूरिया यानी कि CONH2 और पानी मिलकर कुछ इस तरह का साइंसी फार्मूला बनाते हैं, जिसमें पैदा होने वाला जो NH3 है दोस्तों, वो अमोनिया गैस की शक्ल में फिजा में उड़ सकता है। खासतौर पे अगर महलूल को कई दिन खुला छोड़ दिया जाए तो इससे नाइट्रोजन का जो बड़ा हिस्सा है वो जाया हो जाता है। दूसरी तरफ ये अमल दोस्तों वेस्ट डिकम्पोजर के महलूल के पीएच को एसिडिक से बढ़ाकर अल्कलाइन कर देता है, यानी महलूल का पीएच बढ़ जाता है और फिर इसमें ज्यादा अमोनिया की मौजूदगी भी होती है। लिहाजा इस महलूल को जब खेत में फ्लड किया जाता है तो ये पौधों की जड़ों के करीब टॉक्सिक महलूल बना देता है, जिससे फसल में झुलसाव पैदा हो सकता है। मुझे कई काश्तकारों की दोस्तों इस तरह की कई शिकायत मौसूल हुई हैं। कुछ लोगों की वीडियोस से मुतासिर होकर उन्होंने क्या किया, तो यूरिया को वेस्ट डिकम्पोजर में भिगो के कई दिन रखा और फिर जब उसको फ्लड किया तो जहां जहां ये पानी ये गया है यूरिया वाला, वहां से उनकी फसल जल गई। इसलिए दोस्तों यूरिया को वेस्ट डिकम्पोजर में कई दिन ना रखें, इसी दिन मिक्स करें जब इसको आपको फ्लड करना हो। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है दोस्तों कि डीएपी में भी तो नाइट्रोजन होता है, फिर इसको वेस्ट डिकम्पोजर में हम कैसे रख सकते हैं? तो आइए दोस्तों के जानते हैं डीएपी का नाइट्रोजन क्यों महफूज है। दोस्तों, डीएपी में नाइट्रोजन पहले से NH4 पॉजिटिव चार्ज के साथ इस फॉर्म में मौजूद होती है, यानी इसे टूटने के लिए यूरीज एंजाइम की जरूरत नहीं होती। वेस्ट डिकम्पोजर का पीएच बहुत कम यानी कि 3 होता है, जिसकी वजह से NH4 पॉजिटिव अमोनिया गैस में नहीं बदलता और महलूल में महफूज रहता है। डीएपी को वेस्ट डिकम्पोजर में आप 2 से 3 दिन, हफ्ता के 1 हफ्ता भी आप रख सकते हैं, मगर बेहतरीन माइक्रोबायल एक्टिविटी के लिए 3 से 5 दिन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। नतीजा आखिर क्या निकलता है दोस्तों? ये जो बातें कुछ लोग अपनी वीडियोस में कहते हैं कि अगर आप डीएपी को या यूरिया को वेस्ट डिकम्पोजर के महलूल में कुछ दिन रख दें तो इससे खाद बढ़ जाती है या मल्टीप्लाई हो जाती है, या ये कहते हैं कि 1 बोरी डीएपी की इस तरह 10 बोरी के बराबर फायदा देगी, या इस तरह का दावा किया जाता है कि इस तरह से ये खाद नैनो फर्टिलाइजर बन जाएगी, तो ये दोस्तों ये सब दावे साइंसी एतबार से बिल्कुल गलत है। कुछ लोग सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये गलत बातें फैलाते हैं। मुख्तसर ये है दोस्तों कि वेस्ट डिकम्पोजर में डीएपी या यूरिया भिगोने से खाद की मिकदार या ग़िज़ाई अनासिर नहीं बढ़ते, ये नैनो फर्टिलाइजर नहीं बनती, सिर्फ पानी में घुलकर माइक्रोब्स वाला महलूल बन जाता।
हाँ, ये है दोस्तों कि वेस्ट डिकम्पोजर में डीएपी भिगोने से फास्फोरस की दस्तयाबी और असर बढ़ता है, इसलिए कम डीएपी भी अच्छा असर दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों यूरिया को वेस्ट डिकम्पोजर में ज्यादा दिन ना रखें, सिर्फ इसी दिन उस वेस्ट डिकम्पोजर में मिक्स करें जिस दिन उस पानी को आपको जमीन में फ्लड करना हो। दोस्तों खाद का असर फायदा मिकदार बढ़ाने में नहीं बल्कि इस्तेमाल की सलाहियत बढ़ाने में है। साइंसी तरीके से खाद को इस्तेमाल कीजिए, आपका पैसा भी बचेगा, वक्त भी बचेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों की आगाही के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है हमारे फेसबुक पेज प्लांट ग्रो इंटरनेशनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि फॉलो कीजिए और तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली इसी तरह की किसी वीडियो में। मेजबान मोहम्मद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह।